कॉल भी कर सकते हैं और मुझे मैसेज भी छोड़ दे जो ऐसे लोग हैं, क्योंकि मैं गांव में नहीं पिछले बहुत टाइम से हूँ। मुझे वो बता दे कि भाई ऐसे लोग ये हैं और आप यहाँ पे मदद कर दे, मैं बिल्कुल कर दूंगा, तैयार हूँ। जो ऐसी गरीब बच्ची जिनका कुछ सहारा नहीं है, उनकी शादी कराने के लिए टीम खड़ी है, तो क्या ये अच्छा होगा? तो मैं चाहता हूँ अभी बहुत जल्दी अपने गांव से उसको स्टार्ट करूँ और एक टीम भी खड़ी हो जाए जो इस काम को, गरीब है, बीमार है, हॉस्पिटल में पड़ा है, हॉस्पिटल में भी नहीं पड़ा है, घर पे ही पड़ा है बीमार, तो उसको कौन देखेगा? तो उसके लिए मैं बहुत जल्दी गांव में जाके मदद भी करूंगा और इसको काम को उठाऊंगा। अभी की मेरे लिए सोच मैंने तैयार कर रखी है बहुत जल्दी, क्योंकि मेरा मकसद दिखावा करना नहीं है, मैंने तो टीम को खड़ा करना है। एक टीम ऐसी खड़ी हो जाए जो किसी, भाई मैं 4 दिन हूँ, 5 दिन हूँ, 10 दिन हूँ, एक टाइम में भी होगा नहीं भी कर पाऊंगा, कुछ लोगों के अंदर शौक ऐसा पैदा तो हो जाए, कम से कम वो करने वाले बन जाए। आज जो मुस्लिम समाज पीछे है, हर जगह, हर फील्ड में, हर जगह मैं देख रहा हूँ पीछे है, वो सिर्फ क्या है कि उनके पास एजुकेशन नहीं है। इस पे मैं अपने गांव के ज़िम्मेदार लोगों से भी कहूँगा कि गांव में अच्छी शिक्षा का प्रबंध किया जाए और उसके लिए जो भी मेहनत करनी पड़े मैं उनके साथ तैयार हूँ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज चौहान गांव ग्वाड़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सोशल मीडिया भारत का सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म कहा जाता है और कुछ लोग इसका दोनों तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में ही हमारे एक साथी हैं दानिश परमार माजरी, जो माजरी गांव के रहने वाले हैं और ये गांव जिला सहारनपुर का ठीक ठाक गांव है। तो दानिश जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध भाई, और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया पर हर तरह का आदमी एक्टिव है जी, किसी न किसी मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया से सबसे पहले आवाज़ उठाई जाती है। आप भी सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो क्या लगा आपको? सोशल मीडिया कैसा प्लेटफॉर्म है, कैसे लोग आपको यहाँ मिले? देखो अनिरुद्ध भाई, मैं काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया चला रहा हूँ और हर तरह के लोग मिलते हैं, हर समाज के लोग मिलते हैं, अलग अलग सोच के लोग मिलते हैं। जो मैंने यहाँ से रिजल्ट निकाला है और जो मेरी एक सोच बनी है जिस पे मैं खुद काम करना चाहता हूँ, वो ये है कि किसी न किसी तरीके से इंसान की मदद की जाए। किस तरह के इंसान की मदद की जाए? हमारे समाज में गरीब लोग हैं, कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, यानी माली हालात से वो कमज़ोर हैं और घर में कमाने वाला कोई ऐसा सिलसिला नहीं है जिससे वो बहुत आसानी के तरीके से वो अपने ससुराल जा सके। तो इस पे मैं चाहता हूँ कोई भी छोटी छोटी टीम बन के बड़ी बन जावे, खड़ी हो जावे, टीम काम करे और कदम उठाना पड़ेगा। सोचने से, पोस्ट डालने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करने से होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद इस काम को अपने गांव से शुरू करूँ और मैं चाह रहा हूँ कि अपने गांव से सिर्फ अभी 11-11 हज़ार रुपये की, यानी 22,000 रुपये की 2 मदद करूँ, जिसमें क्या होगा, या तो कोई ऐसे घर देखूँ कि जिनमें खाने के लिए दिक्कतें आ रही हैं, या कुछ ऐसे देखूँ कि एक ही घर में 22,000 रुपये चाह रहे हैं, जिससे आसानी से उनका कुछ सहयोग हो जाए उनके निकाह में, या फिर उनके खाने में दिक्कत आ रही है, बीमारी में दिक्कत आ रही है। अगर मैं उनके घर की राशन की बात करूँ तो 5,000 रुपये का नॉर्मल एक घर में राशन लग जाता है महीने में। तो अगर मैं 22,000 रुपये दे रहा हूँ तो 4 महीने में आराम से गुजारा करेंगे 2 परिवार या 4 परिवार। तो मैं अभी गांव में जाऊंगा और गांव के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं और मुझे मैसेज भी छोड़ दे जो ऐसे लोग हैं, क्योंकि मैं गांव में नहीं पिछले बहुत टाइम से हूं। मुझे वो बता दे कि भाई ऐसे लोग ये हैं और आप यहाँ पे मदद कर दे, मैं बिल्कुल कर दूंगा, तैयार हूँ। तो ये जो दिमाग में आया कि मदद करनी है, कहाँ से सीखा आपने? क्योंकि इसको हर चीज़, हर धर्म सिखा रहा है, हर जाति भी सिखा रही है, तो आपके दिमाग में किसी को देख के आया या फिर किसी के टच में आप चले गए, वहाँ से आपने सीखा? देखो, हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब हमारे धर्मगुरु हैं और हम वहीं से सीखते हैं। वो हमारे लिए एक आइडियल है, एक नमूना है, एक शक्ल, एक डिज़ाइन है, उन्होंने हमें बताया है। मैं थोड़ी सी बात में ही बहुत सारी चीज़ बयान करना चाहता हूँ। मोहम्मद साहब ने बताया कि जब इस कायनात का एंड होगा, यानी एक फील्ड में पूरे लोग जमा होंगे, हर धर्म के, हर समाज के, पहले इंसान से लेकर जो आखिरी इंसान इस दुनिया में का, वो सब के सब लोग जमा होंगे। तो रब अपने एक बंदे से मुतालबा करेगा, सवाल करेगा कि मेरे बंदे, मैंने तेरे से दुनिया में पानी मांगा था लेकिन तूने पानी नहीं पिलाया। तो बंदा एकदम अफसोस अचानक से ये कहेगा कि रब, तू हमें खुद पानी पिलाता था, सबको पानी पिलाता था, हम आपको कैसे पानी पिलाते? तो रब कहेगा कि मेरे फुला बंदे ने, यहाँ पे रब ने ये नहीं कहा है और मोहम्मद साहब ने जो बात अपनी क्लियर करी है, ये नहीं कहा है कि मुसलमान,
बल्कि ये कहा कि फुला इंसान ने, फुला बंदे ने आपसे पानी मांगा था, लेकिन आपने पानी नहीं पिलाया। तो अगर आप उसको पानी पिला देते तो ऐसा था जैसा कि मुझे पानी पिला दिया हो। तो इंसान की जो रिस्पेक्ट है वो रब के यहाँ कितनी है कि बंदे को अपने आप से रब ने जोड़ा है कि अगर आप बंदे से पानी पिलाओगे तो उसका फल आज इस फील्ड में जो मैं देने वाला हूँ वो मेरे पास पाते। तो वो कहेगा हाँ बिल्कुल, किसी बंदे ने सवाल तो करा था लेकिन मैं पिला नहीं पाया। तो उसको मोहम्मद साहब ने बताया कि उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसको नुकसान भुगतना पड़ेगा। फिर दूसरे बंदे से भी यही सवाल होगा, दूसरे बंदे से सवाल होगा कि मैंने तेरे से दुनिया में खाना मांगा था, तूने मुझे खिलाया नहीं। रब बंदे से कह रहा है कि मैंने तुझसे मांगा था, लेकिन बंदा अफसोस में कह रहा है कि तुमने पूरे जितने भी दुनिया में मखलूक हैं, यानी इन रब की बनाई हुई हर चीज़, उन सबको पाला पालनहार वही है, लेकिन रब मुतालबा कर रहा है कि मैंने मांगा था। बंदा कह रहा है आप मुझे खुद खिलाने वाले हो। तो फिर यही चीज़ पेश आएगी कि हमने फुला बंदे ने तेरे आके दरवाजे पे मांगा या तेरे सामने हाथ फैलाया, तूने तो नहीं खिलाया। अगर तू उससे उस टाइम खिला देता तो आज ये इस फील्ड में उसका फल आज मेरे पास पाता। तो इंसान की रिस्पेक्ट, इज्जत कितनी है रब के नज़दीक, और हम इंसान को कुछ नहीं समझने को तैयार है। धर्म की बात जहाँ तक मैं करूँ कि अगर इबादत है, नमाज को ले लो, नमाज एक मेरा पर्सनल मैटर हो गया। रब के साथ जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इबादत कर रहा हूँ, वो मेरा और रब का ताल्लुक़ है। मैं इसको किसी पे थोप नहीं सकता, किसी दूसरे धर्म पे नहीं थोप सकता। लेकिन ये जो मदद है और ये जो खिदमत है, इसको मैं कहीं पे भी जाके कर सकता हूँ, कहीं पे भी पूरे फील्ड में घूम के कर सकता हूँ, इसमें कोई रोक नहीं है। और ये चीज़ रब के यहाँ पे इंसान को बड़ा भी करती है और फील्ड में भी बड़ा करती है। इससे क्या होएगा, इससे हम, अगर मैं ये कहता हूँ आपसे कि मैं दिखावा कर रहा हूँ, लोग मुझे जानेंगे, पहचानेंगे कि देखो दानिश ने क्या कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया, ये कुछ नहीं है। मैं आपसे बता दूं, इससे बचना भी चाहिए कि ऐसी बात अंदर दिल में भी ना आए। और मैं आपसे ये बताऊं कि इससे शौक़ पैदा होता है। अगर मैं काम उठा रहा हूँ तो एक टीम तैयार होगी, फील्ड में काम करेंगे लोग, सोचेंगे कि भाई जब एक बंदा कर रहा है हम भी तो कर सकते हैं, हम 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं, 2000 से स्टार्ट कर सकते हैं, एक टीम बना सकते हैं पूरे गांव में। गांव से वो कस्बे में जाएगी, कस्बे से शहर में जाएगी, एक दिन स्टेट में काम करेगी। क्या कर रहे हैं कि आज 10 लड़कियों की, जो ऐसी गरीब बच्ची जिनका कुछ सहारा नहीं है, उनकी शादी कराने के लिए टीम खड़ी है। तो क्या ये अच्छा होगा? तो मैं चाहता हूँ अभी बहुत जल्दी अपने गाँव से उसको स्टार्ट करूँ और एक टीम भी खड़ी हो जाए जो इस काम को, गरीब है, बीमार है, हॉस्पिटल में पड़ा है, हॉस्पिटल में भी नहीं पड़ा है, घर पे ही पड़ा है बीमार, तो उसको कौन देखेगा? तो उसके लिए मैं बहुत जल्दी गांव में जाके मदद भी करूंगा और इसको काम को उठाऊंगा। अभी की मेरे लिए सोच मैंने तैयार कर रखी है, बहुत जल्दी इस पर मैं, जहाँ पे भी मेरे पास मैसेज कॉल आएंगे जाके मैं कर दूंगा। उस पर कोई वीडियो नहीं बनेगी कि हमने यहाँ पे मदद की है जी। लेकिन तो करेंगे वो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर प्रचार किया जाता है कि हमने यहाँ मदद की है, वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर डाले जाते हैं, फ़ोटो डाले जाते हैं, व्हाट्सएप पर भेजे जाते हैं, ट्विटर किए जाते हैं, तो आप उस तरह का कोई कार्य नहीं करेंगे कि हमने यहाँ मदद की है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लिखित रूप में तो मैं अपने पास रखूँगा एक एक चीज़ कि भाई हमने यहाँ पे मदद की है, वहाँ पे हम साइन भी करा सकते हैं, वो एक अलग चीज़ होगी पर्सनल, उसको शो नहीं करेंगे हमने कहाँ पे की है। लेकिन अगर कोई गांव का जिम्मेदार या कोई और बाहर का जिम्मेदार कभी हमसे सवाल भी करेगा तो हम उसको बिल्कुल पेश भी कर देंगे। क्योंकि मेरा मकसद दिखावा करना नहीं है, मैंने तो टीम को खड़ा करना है। एक टीम ऐसी खड़ी हो जाए जो किसी, भाई मैं 4 दिन हूँ, 5 दिन हूँ, 10 दिन हूँ, एक टाइम में भी होगा नहीं भी कर पाऊँगा, कुछ लोगों के अंदर शौक़ ऐसा पैदा तो हो जाए, कम से कम वो करने वाले बन जाए। और इंशाल्लाह मैं बराबर करता रहूँगा। मतलब मैं ये नहीं कहता कभी मैं 4 दिन करूँगा, जहाँ तक कि मेरे से कोशिश होगी, मैं जब इस काम को उठा रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो मैं इस काम को करता ही रहूँगा। अच्छा, कुछ लोग इन कामों के ज़रिए अपने आप को इतना मजबूत कर लेते हैं कि वो एक दिन पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। तो आपके दिमाग में कहीं ये तो नहीं चक्कर है कि आज 1000-1500 से स्टार्ट करके लाखों तक ले जाकर फिर बाद में पॉलिटिक्स में आएंगे, किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे? क्योंकि जैसे ही आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि गरीब जनता का जुड़ने का ही मतलब है कि पॉलिटिक्स में आप आना चाहते हैं। तो कोई इस तरह का दिमाग में कोई सवाल तो नहीं है कि पॉलिटिक्स में आएंगे और ज़्यादा मदद कर पाएंगे? देखो अनिरुद्ध भाई, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। राजनीति देखो कल क्या हो जाए किसी को नहीं पता। मतलब हम देखते हैं बड़े बड़े, मैं तो जुमले ही कहूँगा, इस पार्टी में मैंने कुछ बोल दिया, दूसरी पार्टी में गया, वहाँ जाके उसी पार्टी की बुराई कर रहा, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। लेकिन अभी के लिए कोई ऐसा विचार नहीं है। अच्छा, अभी के लिए दिमाग में नहीं है कि पार्टी के लिए किसी पार्टी में जुड़ा जाएगा, राजनीति में आया जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई ऐसा विचार नहीं है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या मदद करना चाहेंगे? क्योंकि सबसे जो अहम मुद्दा रहता है वो शिक्षा का रहता है, और आप देख सकते हैं भारत में भुखमरी बढ़ती जा रही है, हमारा कहाँ स्थान था, कहाँ हम आ गए।
तो शिक्षा के क्षेत्र में आप किस तरह की मदद करेंगे बच्चों की, जो बच्चे असहाय हैं, जो पढ़ नहीं सकते, स्कूल तक जा नहीं सकते, उनके पास फीस नहीं है, उनको किस तरीके से आप मोटिवेट करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में ले जाने का प्रयत्न करेंगे? देखो, मैं उस पर भी कहता हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी समाज में एजुकेशन है। आज जो मुस्लिम समाज पीछे है, हर जगह, हर फील्ड में, हर जगह मैं देख रहा हूँ पीछे है। वो सिर्फ क्या है कि उनके पास एजुकेशन नहीं है। इस पे मैं अपने गांव के ज़िम्मेदार लोगों से भी कहूँगा कि गांव में अच्छी शिक्षा का प्रबंध किया जाए, और उसके लिए जो भी मेहनत करनी पड़े मैं उनके साथ तैयार हूँ। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस्लाम जो है, इस्लाम सिर्फ धर्म हो गया, वो हमारा पर्सनल है, लेकिन जो हम फील्ड में जो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एजुकेशन है, जो आज हमें समाज में चाहिए, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और हमारे जितने युवा हैं वो गुम हो गए फ़ोन में, फेसबुक में, बर्थडे पार्टी मनाई जा रही है, या क्रिकेट में खेला जा रहा है, या टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ गांव के ज़िम्मेदारों से भी मैं अपने यही कहूँगा कि उनको वहाँ से निकाल के और अच्छे फील्ड में ला के खड़ा किया जाए, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, एक सेकंड कीमती है। वो अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रही है, ये चीज़ तो थोड़ी देखनी पड़ेगी। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने दानिश पंवार जी को सुना, और जिस तरीके से मदद करने का इन्होंने बीड़ा उठाया है, उससे लगता है कि समाज में कोई नई दिशा मिलेगी, समाज को नई रोशनी मिलेगी। और एजुकेशन का फील्ड हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है। तो गांव गुआंढ भी इसके लिए एक टीम बनाएगा, ताकि बच्चों की जो एजुकेशन है उसको किसी स्तर तक बढ़ाया जा सके, किसी स्तर तक उसको उठाया जा सके। समाज में ऐसे लोगों की आज चाहना है। हम भी अपने माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपके क्षेत्र में भी इस तरह के कोई व्यक्ति हैं तो हमें कॉल करके, मैसेज करके अवश्य बताइएगा ऐसे व्यक्ति के बारे में, ताकि हम भी उनसे मिल सकें और उनके कार्य को विस्तार दे सकें। आज जो गांव में कर रहे हैं, कल वो ज़िले में करेंगे, वो स्टेट में करेंगे और देश में करेंगे। एजुकेशन के लिए भी हमारी बात हुई, एजुकेशन पर भी हम इस तरह की एक टीम बनाकर काम करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो बच्चे फीस नहीं भर पा रहे हैं, स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था की जाए। हालांकि देश में शिक्षा व्यवस्था इस तरह की है कि अगर कोई पढ़ कुछ रहा है तो उसको नौकरी नहीं मिल रही है। तो बने रहिएगा गांव गुआंढ के साथ, जल्द नया वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए राम राम।